धीरुधैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। पाप घने कलयुग छावे, सब दूर राम से जाते हैं। भोगों में फंस गया जगत सारा, कलयुग में सब दुख पाते हैं। दुख का सागर संसार बना, अब कौन जो पार लगावेगा। नारी का जहां अपमान होए, भगवान रुष्ट हो जावेगा। वह सत्ता भी नहीं चल पावे, जो नारी का अपमान करे, उस पर तो कोप भगवान करे। और सत्ता को शमशान करे। रावण ने नारी का त्रेता में, और देखो भारी अपमान किया। रावण की सत्ता लुट गई वहां, ईश्वर ने लंक शमशान किया। हनुमान ने वहां घमशान किया, और युद्ध वहां तत्काल किया। उस पाप की लंक में लात पड़ी, और आग लगाने हनुमान गया। तो नारी का अपमान चारों युग में जो सरकारें करती है, उनका तो पतन हो जाता है, वह ज्यादा दिन नहीं चलती है। नारी का अपमान सतयुग में भी उत्तान पाद ने किया भारी। और उत्तान पाद के सुरुचि अरुचि, और देखो दो दो थी नारी। सुरुचि के बालक हुआ ध्रुव, है धर्म समान, लात मार कर बाहर निकाला। और नारी किया अपमान, काग चढ़ी उड़ावती, और खाने को नहीं दाना। पर ईश्वर को छोड़ा नहीं, तो प्रकट गए रे भगवाना। विष्णु वहां पर प्रकट हुए, और दिया ध्रुव को वरदान। ध्रुव लोक में चमको ध्रुव, और करे तुम्हारी मां का सम्मान। तो सुरुचि का सम्मान हुआ, उत्तान पाद का राजपाट ही समाप्त हो गया। ध्रुव का लोक आज भी प्रकाशमान। रावण ने नारी का अपमान किया, रावण का लंका सहित शमशान में चला गया रावण। 1.25 लाख नाती मारे गए। फिर द्वापर युग नारी का अपमान दुशासन करते हैं, और
त्रिलोक की कुरुवंश की महारानी द्रौपदी का चीर हरण वह करते हैं। तब महाभारत घमशान हुआ, कौरव सत्ता शमशान हुई, और जंगे ऐलान कुरुक्षेत्र मैदान हुआ, और धर्म राज भारत में हुआ। और कलयुग में तो नारी का जगह जगह अपमान, और सत्ता वाले मूंछ ऊंची करे, ये कैसी सत्तान। वो सत्ता कैसी है जो नारी का अपमान देख कर महल में चुप चुप बैठी है, और आंखें बंद कर ली राजा ने, और आंखों पर क्यों पट्टी है। आज है मंगलवार योगनी, और योग लगाने आए हैं, और श्री कृष्ण भगवान कलयुग में भारत के रक्षक बन आए हैं। तो नारी की रक्षा करते हैं श्री कृष्ण भगवान। 16,108 नारियों का किया कृष्ण सम्मान। कंस की कैद में, जरासंध की कैद में 16,000 स्त्रियां, जिनका कोई धनी दोरी नहीं था, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया और द्वारका में ज्ञान सुना करके जीवन मुक्त किया। एक भी राजा नहीं जगत में जो इतना नारी सम्मान करे, सीखो राजाओं जैसा श्री कृष्ण भगवान करे। गर नारी का अपमान हुआ तो सत्ता को भी श्राप लगे, और 100 करोड़ जन्म तक नरक में रहना पड़े, इतना सारा पाप लगे। फिर क्यों फूल रहे हो सत्ता पर, ये सत्ता ही शमशान बने। जहां नारी पूजी जाती है वो भारत ही भगवान बने। जहां नारी का सम्मान होए वहां रिद्धि सिद्धि आ जाती है। चारों युग में सारी शक्ति नारी पे ही लुट जाती है। नारी लक्ष्मी का रूप यहाँ भारत माता भी नारी है। फिर कैसे उसका अपमान हो ये नहीं समझ हमारी है। कैसे राजा कलयुग के जो करे नारी अपमान, और अपने आप को बता रहे हैं कलयुग में भगवान सियावर रामचंद्र शंकर। हनुमान बली मनसा पूर्ण, उठो उठो बजरंग, उठो उठो बजरंग। राम दुआई बोल रही है, और राम तुम्हारे संग, हाथ तुम्हारे गदा है उसे घुमाओ हनुमान। कलयुग में जो नारी का कर रहे हैं अपमान, अरे घुमर 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 घोटो घूम्यो जावे, और उन पापिन पर घोटा घुमा दो जो नारी अपमान दिखावे। अरे कलयुग के तुम राजा हनुमत, और पाप की लंक जला दो। जो नारी अपमान करे उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। रावण दुर्योधन को जैसी सजा मिली उस युग युग में, वैसी सजा कलयुग में भी इन पापियों को तुम दिलवा दो। और इनकी सारी शान मिट्टी में बजरंग बली तुम मिलवा दो। और भारत में नारी का फिर से और सम्मान आप ही करवा दो। नारी का रावण ने अपमान किया, तब 7 समुद्र कूद गए, और राम मुद्रिका लेकर बजरंग और देखो अशोक वाटिका गए।
और तहस नहस कर दिया शोक वाटिका। अक्षय कुमार दिया मार और राम मुद्रिका दी सीता मां को और बारंबार प्रणाम। तो नारी रूप शक्ति में जाना, कलियुग में प्रगटो हनुमाना। ऐसी मुद्रिका देव आप अब नारी सीता का रूप। अरे आंच आ रही उनके ऊपर और शक्ति दो भरपूर। जो नारी पे हाथ उठावे उन पर गदा चला दो तुम। और कलियुग में भी दानव शक्ति को भारी मजा चखा दो तुम। जो रावण नीति अपनावे उसकी सत्ता हटा दो तुम। नारी का अपमान नहीं सहे और ब्रह्मचारी हनुमान हो तुम। चारों युग में नारी की रक्षा तुम ही तो करते हो। अखंड ब्रह्मचारी एकादश रुद्र तुम ही कहलाते हो। अंजनी के लाल हो, कालों के काल हो, शंकर के सुवन हो, केसरी के नंदन हो। एकादश रुद्र हो, एकादशी आज पड़ी। योग तो लगाओ बजरंग शक्ति तेरे सामने। तो शक्ति दिखा दो कलियुग में भी मनसा पूर्ण बाबा। और ऐसा गदा चलाओ बजरंग। और पापी पातालन जाबा, सारे पापी पातालन में। और भेजो आप बजरंग तत्काल। जो नारी पर आंख उठावे उसका ला दो तुम यहाँ काल। बड़े बड़े दानव यहाँ घूमे, काल नेमी से घूम रहे। घन घमंड इतना उन पर और देखो अवध में घूम रहे। चारों तरफ अवध में देखो और गुप्त गुप्तचर आए हैं रावण के। देखो गुप्तचर वेश बदल कर आवे हैं। अपने आम को राम बतावे सब रावण प्रगटावे हैं। और नारी लूटने आए रावण और हनुमत सामने पाए हैं। हनुमान ने अपनी गदा जब अवध में उठाई थी। जितने भी रावण शक्तियां पाताल में पहुंचाई थी। आभूषण सब उनके छिने और लात खाए बजरंग की। और राम राम वो बोल करे और देखो सब भग जाए थे। भगने लगे सब गुप्तचर जो रावण सरकार। और अवध में तो भाई राम जी का सजा हुआ रे दरबार। तो कलियुग में भी अवध में और शैतानों का दौर। बड़े बड़े शैतान घूम रहे अवध के चारों ओर। आज पढ़ियो मंगलवार यो और आषाढ़ को मास पढ़ियो। और नारी पर अपमान करने वाले देखो अवध में घूम रहे हो। मूछे ऊंची है उस दानव शक्ति का तुम नाश करो। सबक सिखा दो उन दुष्टों को। अरे कुछ तो आप प्रभाव धरो। बजरंग बली बजरंग बली मेरी नाव चली मेरी नाव चली। कलयुग में आप हमारे को और इस संकट से पार लगा देना। जब नाव हमारी भंवर फंसे तो नाव को पार लगा देना। बजरंग बली रे बजरंग ये लाल लंगोटी गोटे बजरंग बाला पर जावेगी। ये लाल लंगोटी गोटे की बजरंग बाला पर जावेगी। बजरंग बली मेरी नाव चली मेरी नाव चली।
तुम कृपा की बलि लगा देना, तुम कृपा की बलि लगा देना, तुम कृपा की बलि लगा देना। बजरंग हमारे रक्षक तुम, और दानवता के भक्षक तुम, और राम को कलयुग में भी हनुमत, और नई सदी में बुला लेना, और धनुष उनके कंधे पर हो, और दास आप उनके ही रहो, और सारे भारत में उनके दर्शन सबको करवा देना। बजरंग बली रे बजरंग, यहाँ नकली राम सब घूम रहे, असली का तो कोई पता नहीं, और काल नेमी सब घूम रहे, और नारी को देखो सता है रही, नारी को सता रहे रावण, उन रावणों का संहार करो। बजरंग बली बजरंग बली, और अपनी गदा से प्रहार करो, कुछ तो सबक सिखाओ उन रावणों को, जो देखो नारी लूट रहे, और लूट लूट कर अशोक वाटिका में देखो भाई टूट रहे। उनकी सत्ता हटा दो हनुमत, और उन पर गदा प्रहार करो। बजरंग बली बजरंग बली, मेरी नाव चली मेरी नाव चली। ये देखो एकादशी है, और योगनी यहाँ पर पड़ी पड़ी, और राम से योग लगा दो तुम, श्री कृष्ण से योग लगा दो तुम, और घन घमंड और अहंकार को इस भारत से हटा दो तुम। भारत में प्रेम बरसा दो तुम, और भगवान की कृपा दिला दो तुम, और जितने भी तूफान उठे उन तूफानों को भगा दो तुम। भारत के भाग जगा दो तुम, और फसलों को यहाँ प्रगटा दो तुम। अन्न धन की यहाँ कोई कमी नहीं, और ऐसी शक्ति प्रकटा दो तुम। बस एक ही शक्ति बजरंग है, चारों युग में और कोई नहीं। और मंगलवार पढ़्यो भारत, और मास अषाढ़ यो पढ़्यो पढ़्यो। तो मारकंड जय करने लगे, जय अतुलित बलधाम। और कलयुग में मत चुप बैठो, अब करो राम का काम। धीरे धीरे उठे रे बजरंग, और धीरे धीरे पकड़ी गदा, और अतुलित बल जब धारण की ना, तो देखो राम की चली हवा, पुरवाई चल रही यहाँ पर, और रिम झिम घटा चली। और ऐसी शक्ति भारत में भई, और देखो कलयुग पड़ी पड़ी। और कलयुग में भी तूफान हटाने, नारी का सम्मान बढ़ाने, और नारी को सत्ता दिलवाने क्यों हनुमान पधारे हैं। लगता है उल्टा पलटा भाई, पाप की लंक जलाएंगे। तो जितने जगत में पाप की लंका, अरे जला दे ये हनुमान। जो नारी पर हाथ उठावे हो जावे शमशान। तो नारी भारी हो गई, नारे सब बेकार। कलयुग में जो नारा बोले नहीं आवे सरकार। तो नारों पर तो भरोसा नहीं, ये तो सभी खोखले नारे हैं। और नारों से भैया राजाओं के बारे न्यारे हैं, पर आगे नारे नहीं चले, नहीं वारे न्यारे हो पावे। अरे छोड़नी पड़े सत्ता उनको, और अपने अपने घर जावे। बैठो अपने घर पर जाकर, और नहीं मिले रे सम्मान। कलयुग में तुमने किया नारी का अपमान। सियावर रामचंद्र शंकर। तो घर घर में पाप की लंका को कलयुग हनुमान जला देंगे। और भारत में 1.25 अरब नर नारी को
राम से बजरंग मिला देंगे। इतनी शक्ति अतुलित बल में जो भारत में प्रगटाई है, और आषाढ़ मास की एकादशी है और बजरंग की शक्ति आई है। तो योग लग गया, पड़ी योगनी और एकादशी प्रगटाए। और योगनी एकादशी है, तुलसी रूप का है। तो एकादशी एक ही दिशा में चलती है, और वह एक ही दिशा है सत्य का मार्ग, राम का मार्ग, कृष्ण का मार्ग, नारायण का मार्ग, शिव का मार्ग, ब्रह्मा का मार्ग। उस मार्ग पर चलकर हम हमारी दशा जो खराब चल रही है उस दिशा में चलकर उसे दुर्गति को ठीक करें। दुर्गा दुर्गति नाशिनी। तो नारी दुर्गा का रूप है और वह सारे भारत की दुर्गति को नष्ट करके कलयुग में भी भारत में सदगति पैदा कर देगी। इसलिए जति सती, तो सती रूप नारी बने, जति बने हनुमान। और कलयुग में अब होएगा दोनों का गुणगान। नारे सब बेकार हैं और चाहे लगा लो जोर, पर अब नारे नहीं चले, नहीं चलेगा शोर। नारे सुन सुन बोर हो गए सारे जग के नर नारी, और कितना भी तुम मन से सजा लो, नारा सुने न नर नारी। नारा नारा नहीं चले, अब नारी राज चलावेगी, और सब नारे बेकार होएंगे, सत्ता सबकी जावेगी। जो नारी के रक्षक होंगे वही राज चलावेंगे, और नई सदी में नारी का और देखो भाग जगावेंगे। ईश्वर ने भी नारी को कलयुग में पारस बना दिया, जिस सत्ता पे हाथ रखेगी वह सोना बन जावेंगे। तो इतनी शक्ति कलयुग में नारी को ईश्वर देते हैं। इस कारण नारी भारत को भगवान कलयुग में कहते हैं। तो भारत माता तो नारी का स्वरूप है। सतयुग में भी नारी, त्रेता में भी नारी, द्वापर में भी नारी और कलयुग में भी नारी। तो हनुमान जी ने पूछा और राम जी ने कहा, हनुमान जी आप लंका में क्या करने गए थे? एक अयोध्या के राजकुमार की स्त्री को की रक्षा करने गए थे या भारत की रक्षा करने गए थे? तब हनुमान जी ने कहा, महाराज मटके से प्रकट हुई सीता वह तो धरती माता है, और हनुमान कूद गया लंका में, हनुमान का वहां क्या जाता है। तो धरती की रक्षा करने लंका में कूद गए थे हनुमान, सीता के लिए कभी नहीं, और गए वहां हनुमान। सीता संपूर्ण त्रिलोक की नारियों का नेतृत्व करती थी, शक्ति थी, और मटके में से प्रकट हुई थी जनकपुरी में। और हनुमान जी राम जी की चरणों की मिट्टी को अपने माथे पे लगाते। राम चरण रज धरे हनुमाना, तो क्यों नहीं रक्षा करे हनुमाना। तो मिट्टी से निकली थी सीता, रावण मिट्टी में मिला दिया, और साथ दिया बजरंग बली ने, और नाम निशान मिटाई दिया। तो रावण का और परिवार का मिट गया नाम निशान। हंसने लगे राम जी, धन्य धन्य हनुमान। हनुमान जी तुम इतने बुद्धिमान कैसे हो? मैंने उत्तर क्या पूछा और आपने क्या जवाब दिया? पर द्वापर में तो आप थे ही नहीं, फिर द्रौपदी की रक्षा कौन करने गया? महाराज कौन कहता है मैं
द्वापर में भी मैं खड़ा हुआ और जिस रथ में कृष्ण बैठे थे द्वापर, उस झंडे पर हनुमान खड़ा। तो पवन पुत्र और पवन रूप में ध्वजा पे थे हनुमान, और ऐसी हवा चला दी और साड़ी बने कृष्ण भगवान। आप साड़ी बन रहे थे और मैं हवा चला के उस साड़ी को बढ़ा रहा था, और इतनी बढ़ा दी मैंने साड़ी, और जैसे भारत से अरब की खाड़ी, तो इतनी लंबी साड़ी हो गई, पर हो गई खाड़ी खाड़ी, और उतर न पाई वह साड़ी। वह थी द्रौपदी महारानी। तो द्रौपदी की शक्ति, भगवान कृष्ण साड़ी बन गए और मैंने उस हवा चला के उस साड़ी को बढ़ा दिया। अब कलयुग में कहा हो आप हनुमान? महाराज खड़ा हूं इंद्रप्रस्थ, और इंद्रासन पर खड़ा हुआ, जहां मजमा बड़ा बड़ा लगा हुआ और नारी का अपमान हो रहा वहां, और मैं गदा घुमाने वाला हूं। तो मंगलवार अब पड़ गया और कलयुग आज सहाय। अब मेरी गदा इंद्रप्रस्थ में और घूमने अब लग जाए, तो जिधर जिधर घूमे बजरंग की और गदा घूम जब जावेगी, आनंद कंद सच्चिदानंद की शक्ति भारत आवेगी। सत्य प्रकट हो जावेगा और नारी फिर से पुजावेगी, और अखंड भारत में नारी ही भारत राज चलावेगी। नारे सब यहां धरे रहेंगे, नारे चल नहीं पावेंगे, और नारी बनेगी नई रोशनी और सत्य यही प्रगटावेगी। सत्ताएं सब उलट पलट हो, नारी सत्य कहावेगी। चारों युग में नारी शक्ति और भारत भाग जगावेगी। बोल रही है कलयुग वाणी और हनुमान छवि आवेगी, और सारी नावें डूबने वाली नारी पार हो जावेगी। तो ये सारी नावें कलयुग में डूबेंगी भैया। हनुमान जी ने घोषणा की, जब मैंने 7 समुद्र पार किए तो बड़े बड़े जहाज डूब गए समुद्र में, मुझे जहाजों पर बैठना ही नहीं पड़ा, हवा मार्ग से गया उड़ा में, और सारे जहाज हुए बेकार, और कूद गया मैं अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष पे पहुंचा जार। राम मुद्रिका डाल दी मैंने, हो गई वहां पर सत्य झनकार, और दीन मुद्रिका डार तब जनु अशोक अंगार। अंगारे की तरह वो मुद्रिका आग बन करके अशोक वाटिका में धमाका कर दिया। सीता मन ही मन मुस्काई, राम मुद्रिका देख चकराई, और माया ते असी रची नहीं जाई, राम नाम मुद्रिका बनाई। राम नाम की मुद्रिका को कोई माया से नहीं रच सकता। बहुत गहरी बात है, समझने वाला समझात है। तो राम नाम को झूठा इस भारत में चारों युगों में कोई बोल नहीं सकता, और बोले तो उसकी पोल खुल जाती है, क्योंकि राम माया से नहीं रचे जाते। और जो माया से राम राम बोलते हैं, काल नेमी ने बोला, मारीच ने बोला, और कलयुग में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। क्या हालत हो गई उनकी भाई, गए वो स्वर्ग सिधार, आज तलक पता नहीं है, और कहां गए बेचार, बेचारे कहां गए, मारीच कहां गया पता नहीं, काल नेमी कहां गया पता नहीं। इसलिए नकली राम नाम बोलने वाले इस संसार से कहां चले जाएं ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि राम नाम तो असली बोला जाता है।
और एक राम नाम की मुद्रिका लेकर के मैं लंका में गया था। असली मुद्रिका थी। उस मुद्रिका को सीता जी ने पहचाना और उसके बाद पूरी लंका जलकर खाक हो गई। अक्षय कुमार मारा गया। एक राम के नाम से और लंका जल गई सारी, पाप की लंका पापी रावण और राम से देखो हारी। तो इतनी शक्ति राम शक्ति है और वह शक्ति है नारी, कलयुग में भी पूजने वाली। और देखो नारी प्यारी, तो नारी ही अब राज चलावे, नारी भाग जगा देगी और सभी देवता उसको पूजे, ऐसी शक्ति ला देगी। और नारी का पूजन जिस देश में और सभी देवता करते हैं, सारे कष्ट उस भारत के भगवान स्वयं ही हरते हैं। तो कलयुग में भी नारी शक्ति अपना तेज दिखावेगी, नारे सब बह जावेंगे भाई और सत्ता सब छिन जावेगी। ऐसा योग बढ़ायो भारत और देखो उठे उठे तूफान और चारों तरफ ही तूफानों से और देखो हो रहा है घमसान। तो तूफान को भी हनुमान हटा दे और पाप सभी हटा देंगे और गदा चलेगी रावण पर तो रावण नाम मिटा देंगे। शक्ति होगी नारी की और नारी राज प्रगटा देंगे और नारी से ही चले देश ये और भारत मां प्रगटा देंगे। तो भारत माता ने कहा भाई बहुत राजाओं को बुला बुला कर हमने देखा, सब राजा अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करके भाग गए, हमारा भला किसी ने भी नहीं किया, इसलिए मैं अपना भला खुद ही कर लूंगी। तो आज से ही भारत माता अपना भला खुद कर लेगी और जो अपमान करे भारत माता का और उस पर प्रकोप वह कर देगी। तो आज योगिनी एकादशी योग लग गया भारी और जो नारी पर आंख उठावे उसकी इज्जत मिट्टी में मिले सारी। तो जो कहना था कह दिया और मिट्टी हुई पलीत और हार गए सब नारे वाले, नारी गई अब जीत। तो नारी बने अब विजेता, हारे सब सरकार और भारत में तो राम राज का होगा चमत्कार। कलयुग में भी राम राज लाएंगे हनुमान, नारी माता बन जाएगी और पूजेंगे हनुमान। ये प्रसंग जो भी सुने, नारी का सम्मान वही योगिनी नारी है और बोले कृष्ण भगवान। तो योगिनी एकादशी में कृष्ण भगवान और हनुमान ने वो सारी बातें बता दी। चारों युग में नारी राज चलाती, राम राज नारी लाई, कृष्ण राज नारी लाई और कलयुग में भी धर्मराज नारी लाएगी। क्योंकि नारी जब घर को चला सकती है तो देश को क्यों नहीं चला सकती। हर घर सारे संसार में नारी चलाती है और बड़ा अच्छा चलाती है। इसलिए भगवान ने अब फैसला कर लिया कलयुग में कि भाई भारत एक घर है, इसमें सभी हम धर्मों के हमारे बाल बच्चे रहते हैं। तो हे नारियों, अब आप इस भारत माता का नेतृत्व करो और भारत की शक्ति का प्रकाश करके अखंड भारत करके सारे संसार में भारत को शांति का शीर्षागर बना दो। चमक गए हनुमान। तब नारी ने कहा देखो चमत्कार मेरा, तुम राम मुद्रिका लाए हो तो अष्ट सिद्ध नव निधि करी दाता और खाली कोई यहां से नहीं जाता। हे हनुमान, ये मत समझना कि सीता अशोक वाटिका में बिना किसी शक्ति के है। जाओ, अष्ट सिद्धि और नवनिधि का पुरस्कार मैं चारों युगों में तुम्हें देती हूं और तुम सारे भारत को देते रहना।
तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान सीता जी ने, नारी ने पराये देश विदेश में हनुमान जी को दिया था। तो वो नारी देश में क्या क्या नहीं दे सकती, तो अब नारी भारत देश में वो चीजें देंगी जो किसी ने नहीं दी। छोड़ो फ्री फ्री की बातें, फोकट वोकट छोड़ो सब, और नारी की शक्ति के पीछे भारत वालों दौड़ो तुम। नारे वारे छोड़ो ये तो सब बेकार होए सारे, कलयुग में नहीं चलेंगे भैया और झाड़ बुआरे करवा ले। नारों में तो ताकत नहीं है, सभी खोखले नारे हैं, और भारत की जनता को नारे बिल्कुल नहीं अब प्यारे हैं। उनको तो नारी है प्यारी, नारी शक्ति राधा है, नारी शक्ति सीता है, और नारी शक्ति सब कुछ है। नारी भारत माता है, तो भारत माता की शक्ति की हो गई जय जयकार। यही योगिनी एकादशी में और मिला हमें उपहार। तो भारत की प्रजा को अष्ट सिद्धि नवनिधि और दिला देंगे हनुमान। फोकट का क्या काम है और मिले सवे वरदान। ये प्रसंग जो भी सुने उसको मिले वरदान। नारी की कृपा हो गई भारत पर, मिला भारत सम्मान। जय जय नारी जय हनुमान, जय जय राम जय हनुमान, संकट मोचन कृपानि। तो भगवती जगदम्बा ने योगिनी एकादशी पर योग लगाकर भारत की 1.25 अरब जनता को कलयुग में वो सब कुछ दे दिया जो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि त्रेता युग में दी थी। भगवान कृष्ण ने 2 लोक का राज राधा जी के रोकने पर भी सुदामा को दिया था। इसलिए वो सब शक्तियां भारत को मिलने वाली है, भारत का भाग्य जगने वाला है। ये योगिनी एकादशी पर योगवाणी का प्रसारण भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये शक्ति भारत को एक अमूल्य रत्न और धरोहर के रूप में दी जाती है और भारत का नया सवेरा प्रारंभ किया जाता है। इसमें 4 वेद, 6 18 पुराण, श्रीमद् भागवत और रामायण की साक्षी है। 33 करोड़ देवताओं का तप है, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है, निराकार ज्योति का प्रकाश है और राम दुआई है, कोई काट न पावे इसको, और ये लक्ष्मण रेखा से भारी। और कलयुग में लक्ष्मण रेखा भाई बन जाएगी अब नारी। तो नारी का सम्मान बढ़ेगा, सूरज जैसी चमकेगी और चंद्रमा जैसी शीतल होगी, अमृत देखो बरसेगी। तो अमृत बरसाने आए थे कलयुग कृष्ण भगवान। अरे एक एकादशी थी योगनी और कर गए अमृत पान। बोलो जय श्री, जय भारत, जय भारत माता नारी शक्ति की जय।